हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कोई आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 22 फरवरी है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। और आज मैं झाड़ू पोछा और नहा धो के अभी सबसे पहले पूजा ही कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी ड्यूटी चल गए, उनका 6:30 बजे ड्यूटी था। और बच्चे लोग का अभी छुट्टी चल रहा है, मतलब छुट्टी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो बीच में वो लोग का गेप गेप मतलब गेप है 4 दिन 5 दिन इस तरह करके। तो मैं सोची कि ऐसे तो पूजा में मतलब डेली ही लेट हो जाता है, तो सोची कि आज से नहा धो के पूजा कर ही लेती हूँ, घर के काम कुछ करके, जैसे झाड़ू पोछा। उसके बाद होता है ना कि कभी कभी हम लोग का लेट हो जाता है, सारा घर के काम करते करते पूजा करने में लेट हो जाता है। तो सुबह सुबह अगर पूजा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा लगता है, मतलब पूरा दिन ही अच्छा चल जाता है। बट डेली हो नहीं पाता है, कोशिश तो जारी रहता है बट होता नहीं है। तो चलिए, पूजा हो गया है और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन। तो आज नाश्ता में बनेगा चिल्ला, ये जो आटा का चिल्ला होता है। तो आटा का चिल्ला 3 टाइप से होता है। एक मोटी वाली होता है, एक मीडियम, एक थोड़ा सा पतली, सबसे ज़्यादा पतली। बट मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ, मीडियम वाला मोटा बना रही हूँ। तो ये ना, ये मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चे लोग को भी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। हस्बैंड जी को मैं बना के दे दी थी 2 गो। और सब्जी में कुछ नहीं बनाई थी, रात के जो गाजर का हलवा था ना, उसी से मतलब वही वो लेके गए, उसी के साथ खाएंगे। और अभी मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। और इस जो चिल्ला है ना, कोई भी चिल्ला हो, उसको मीठा चटनी, धनिया चटनी, अचार और चाय के साथ भी आप ले सकते हो। घर में अगर दही है तो दही भी ले सकते हो। दही तो मेरे घर में भी है, बट मैं दही अभी नहीं खा रही हूँ, थोड़ा सा गला में खराश है इसकी वजह से। तो देखिए बन गया है और एक बना है। और वो बेटा यहीं पे खड़ा हुआ है, उसको भूख लग रहा था। तो सबसे पहले मैं एक बना ली और उसको दे दी और खाते रहने के लिए बोल दी, क्योंकि वो उसको तभी से बोल रहा था कि भूख लग रहा है। और ये जो रोटी मैं बनाती हूँ ना, चिल्ला बनाती हूँ, तो वो मतलब उसको जल्दी खाने को रहता है, ज़्यादा मन करता है। तो बन के रेडी हो गया है और अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए, मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। और जो पहले एक चिल्ला बना के दी थी, दोनों जन मिल के यहाँ पे खा रहे थे। फिर से मैं उसको ढूंढ रही हूँ, बट वो है नहीं, छुट्टी है तो थोड़ा सा निकल जाता है खेलने के लिए। तो बस हम लोग सॉस के साथ खा रहे हैं। देखिए, मैं सॉस को किस तरह से निकाल के मतलब निकाल रही हूँ। ये अभी 2 दिन चलेगा है ये लोग, मतलब जो है ना एक और नया, उसी को निकाल के खाते थे। फिर मैं देखी कि इसमें है 2 दिन चलेगा, तो इसको मैं इस तरह से निकाल के यहाँ पे हम लोग बैठ के टीवी देखते देखते खा रहे हैं। और उसको आवाज़ में लगा रही हूँ बेटा को, बट वो सुन नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया है। नाश्ता करने के बाद अभी मैं आई हूँ छत पे। तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा है आज भी बारिश होगी, बादल किया हुआ है। तो कपड़े हैं, थोड़ा सा पसार लेती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जो कल हम लोग पहने हुए थे वही भर कपड़ा है। और बादल कर रहा है, धूप तो थोड़ा सा ही है, बट हवा भी चल रही है, थोड़ा थोड़ा कपड़े सूख जाएंगे। तो फिर अभी मैं नीचे आ गई हूँ छत से कपड़े को लगा के। और जैसे ही नीचे आई तो देखी मैं खिड़की खोल के कि पूरा मतलब अंधेरा टाइप से हो गया, पानी आने का जैसा कर दिया है। और जैसे मैं कपड़े लगा रही थी ना छत पे, तो उस टाइम उतना मौसम ख़राब नहीं था। जैसे ही आके देखी 10 मिनट के बाद ही देखने लगी कि बादल पूरा छा गया है और 1-2 बार बिजली भी चमकने लगा। तो चावल ये सब मैं धो के रख दी थी। और एक साइड में दाल चढ़ा दूंगी और एक साइड चावल है। तो दाल चावल मैंने इधर चढ़ा दिया है और आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। फिर देखिए,
तुरंत ही बारिश होने लगी। कपड़े मेरे जैसे मैं लगाई बस 10 या 15 मिनट हुआ था तो मैं कपड़े को छोड़ दी, क्योंकि कपड़े भींगा हुआ ही था, कपड़े से पानी भी अच्छे से नहीं सोखा था, तो फिर मैं छोड़ दी। तो दाल और चावल मेरा बन गया है। तो अभी गोभी और आलू का भुंजिया बनाऊंगी, बस सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तेल गरम हो गया, फिर मैंने यहाँ काली वाली जो जीरा होता है कलौंजी वो डाली फोड़न में, और मिर्चा प्याज, और इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो अदरक लहसुन पेस्ट के बाद टमाटर में यहाँ पे 2 ली हूँ छोटे छोटे काट के। तो उसके बाद गोभी और आलू को काट दी हूँ। अभी हो रहा है ना कि दोनों गोभी ना थोड़ा सा सस्ता में मिल रहा है। फूल गोभी और जो पत्ता गोभी है ये भी सस्ता हो गया है। तो जैसे कोई भी चीज़ होता है ना कि थोड़ा सस्ता हो जाता है तो कुछ खाने को मन नहीं करता। अगर यही चीज़ थोड़ा महंगा होता, 40-50 रुपये केजी हो जाता ना, तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग बनाते, बहुत टेस्टी भी लगता। बट अभी है कि उतना खाने को मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको बस सिंपल तरीके से बनाई। बस थोड़ा सा हल्दी डाल दी और ब्लैक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और पहले जो डाली थी। तो बन के रेडी हो गया है, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, ड्यूटी से आ गए हैं। तो चलिए मैं अभी सबके लिए अब चावल निकाल लेती हूँ। तो सबका मैं निकाल दी, और उसके बाद मैं साग बनाई थी, जो भतुए के साग होता है ना, वो भी बनाई थी। बहुत दिन, मतलब बहुत दिन, क्या बोलूँ, सप्ताह भर होने जा रहा था, वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मुझे अचानक नज़र आ गया कि आज, मतलब नज़र डेली ही आता था, बट सोच आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी कहते कहते ये रह गया था। तो आज मैं सोची कि इसको बना ही देती हूँ। तो हस्बैंड जी जैसे आए ना, वो बोले कि थोड़ा सा बाद में लंच करूँगा, क्योंकि वो जो सुबह को मैं उनको चिल्ला दी थी ना, तो वो लेट सिखाए थे। बोले कि 11:30 बजे, मैं कम से कम 11:30 बज गया था तब मैं नाश्ता की, मतलब किया हूँ, इस तरह से बोले। तो फिर मैं छोड़ दी ढक के। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग लंच किए। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई, क्योंकि सुबह को मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, और इनका 6:30 बजे ड्यूटी रहता है, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे उठ के जैसे गेट खोलना, गेट पे पानी देना, झाड़ू करना, ये सब करते करते मेरा 6 बज जाता है। फिर आधा घंटा में मुझे इनका टिफ़िन बॉक्स तैयार करना पड़ता है। तो अभी शाम के 4 बज रहा है। तो सुबह को ही मैं झाड़ू लगाई थी ना जल्दी ही, तो जैसे घर में बच्चे लोग रहते हैं ना, तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए एक बार सोचे कि झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे अगर दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो शाम को थोड़ा पोछा भी कर देती हूँ। बट आज बादल भी किया हुआ है, बारिश भी हुई बहुत ज़ोर से बाद में, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, इसलिए भी पोछा नहीं करूँगी, बस झाड़ू कर देती हूँ।
तो फिर बर्तन लंच करने के बाद मैं बर्तन धो ही नहीं थी, सीधे लंच की और उसके बाद मैं आधा घंटा रेस्ट करके सो गई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी सारा बर्तन को अभी मैं धो लेती हूँ। तो बर्तन में धो नहीं पाई थी और जैसे मैं लंच करने के बाद जो बारिश हुआ था ना, पहले जैसे कपड़ा लगाई तो बारिश हो गया था, फिर कपड़े सारा गीला हो गया था। फिर मैं गई, फिर कपड़े का जो पानी था सबको निचोड़ के दोबारा पसारी ये लंच करने के बाद। तो फिर उसके बाद इधर चूल्हा वगैरह साफ़ की, काउंटर टॉप साफ़ की। तो फिर मुझे ना आलस लगने लगा और फिर आलस लगने लगा तो मैं थोड़ा सा रेस्ट किया आधा घंटा। तो इसके वजह से बर्तन मेरा रह गया था, नहीं तो मैं बर्तन को, जूठा बर्तन को सिंक पे ज़्यादा देर नहीं छड़ती हूँ। और कहते हैं कि जूठा बर्तन को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए किचन में, खासकर अगर दूसरे जगह है तो कोई बात नहीं है, तो किचन में उतना देर जूठा बर्तन को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और मतलब तबीयत ख़राब है, कुछ भी आप कहीं बिजी हो ज़्यादा तो वो चलेगा, बट जैसे खाली हो तो साथ ही साथ धो देना चाहिए। तो मैं धो नहीं पाई थी, सोची कि शाम का जो दिया होता है ना, शाम का दिया दिखाने से पहले सारा बर्तन को अभी मैं धो दूँगी। जूठा बर्तन रहते हुए शाम के जो दिया है ना उसको नहीं दिखाना चाहिए, शाम का पूजा है। तो चलिए सारा बर्तन धुल गया है और उसके बाद तो साथ साथ में भी सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और इस तरह से पड़ा हुआ रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सोची कि बर्तन को सबको धो ही लेती हूँ, उसके बाद ही अच्छे से फिर से फ्रेश होके घर शाम के दिया बाती कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो पैर हाथ धो के कपड़े तो मैं चेंज नहीं की, ऐसे मैं चेंज करती थी, बट मौसम आज थोड़ा सा बहुत बारिश हुआ ना, इसकी वजह से ठंडा लग रही थी तो फिर कपड़ा चेंज नहीं। शाम का मेरा पूजा हो गया है, पूजा करने के बाद अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और सुबह को मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, तो होता है कि जैसे मैं सुबह को एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कर लेती हूँ, सुबह को मिलता है तो सुबह को कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसका भी बेली पेट है 10 दिन के अंदर पेट घुस जाएगा। और 10 अगर आप इसको 50-50 बार दोनों साइड कर रहे हो, लेफ़्ट राइट, तो आपको 10 दिन नहीं लगे, कम से कम आपको 7 दिन या तो 6 दिन में आपका बेली फैट ज़रूर घुस जाएगा, कम हो जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ। और ये मैं डेली ही करती हूँ, मुझे तो जब भी मौका मिलता है तभी मैं करती हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा जो पहले थोड़ा सा बेली फैट था अभी नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज करना मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो एक्सरसाइज है ना, जिसके भी पीठ के जो पीछे होता है ना, जो निकला हुआ रहता है, ये एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये भी। आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कपड़े लेके आप इस तरह से पीछे से कर सकते हैं। कम से कम 50 बार कीजिएगा तो जो भी इधर जो एक्स्ट्रा चर्बी निकला हुआ रहता है ना, ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। बाय बाय, थैंक यू।